प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देश भर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। योजना के प्रभावी संचालन, नवाचार और पारदर्शी रणनीतियों के चलते प्रदेश को देश के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। यह उपलब्धि न सिर्फ राज्य सरकार के प्रयासों का परिणाम है, बल्कि उन लाखों गरीब परिवारों की उम्मीदों का भी सम्मान है, जिन्हें इस योजना के माध्यम से वर्षों बाद पक्की छत का सपना पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सबके लिए आवास की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए मध्य प्रदेश ने जिस गति और समर्पण के साथ काम किया है, वह देश के लिए एक मॉडल बन चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 में अब तक 8,75,000 घरों का निर्माण पूरा कर पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जा चुका है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 50,000 से अधिक आवासों की सौगात गरीब परिवारों को मिली है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह सिर्फ घर निर्माण का काम नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, गरिमा और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। आवास निर्माण में आधुनिक तकनीकों, तेज प्रक्रियाओं और हितग्राही केंद्रित रणनीति को अपनाकर मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने कई नवाचार अपनाए, जिनमें हितग्राहियों के अंशदान को सुगम बनाने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। इस व्यवस्था से नगरीय निकाय की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सका, जिसके कारण गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ और वे बिना किसी परेशानी के घर निर्माण पूरा कर पाएं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राहियों का अंश न्यूनतम रखने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लेते हुए शासकीय भूमि को नगरीय निकायों को निःशुल्क उपलब्ध कराया। इसके परिणाम स्वरूप पात्र परिवारों को पट्टे की जगह भूस्वामी अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हुआ और वे संपत्ति के वास्तविक मालिक बन सके। निर्माण श्रमिकों को विशेष लाभ देते हुए एक और महत्वपूर्ण पहल की गई, जिसके तहत मुख्यमंत्री भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार आवास योजना के माध्यम से पंजीकृत मजदूरों को हितग्राही अंश की पूर्ति के लिए 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया। यह कदम श्रमिक वर्ग के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुआ और बड़ी संख्या में मजदूर परिवार इस योजना का हिस्सा बन सके। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 में प्रदेश को कुल 9,46,000 आवासों की स्वीकृति मिली थी, जिनमें से अधिकांश का निर्माण पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से लगभग 1,750 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई। यह पारदर्शी और समयबद्ध प्रणाली ने न सिर्फ प्रक्रिया को सरल बनाया, बल्कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब योजना के दूसरे चरण यानी PMY शहरी 2.0 में चरण में प्रदेश के 10 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें 50,000 घर हितग्राहियों को सौंपे भी जा चुके हैं। इस बार योजना में एक महत्वपूर्ण ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लाडली बहनों को भी पात्रता के अनुसार आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बने और उन्हें संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो। प्रदेश में इस योजना की प्रगति में जिला प्रशासन, नगरीय निकाय, बैंकिंग संस्थान और तकनीकी एजेंसियों के समन्वय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल सर्वे, जियो टैगिंग, ऑनलाइन स्वीकृत और DBT जैसी प्रक्रियाओं ने पूरी योजना को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया है। आवास निर्माण में किफायती सामग्रियों का उपयोग, नई तकनीकें और समयबद्ध मॉनिटरिंग ने भी लागत कम करने और निर्माण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक भूमिका निभाई है। ग्रामीण परिवेश से शहर आने वाले गरीब परिवारों के लिए यह योजना जीवन बदल देने वाली साबित हुई है, क्योंकि अब वे झुग्गी झोपड़ियों में रहने की बजाय अपने पक्के घरों में सुरक्षित भविष्य देख रहे हैं। इस योजना के सामाजिक प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने घर का स्वामित्व मिलने से परिवारों में सम्मान और स्थिरता की भावना बढ़ती है। बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलता है और महिलाएं घरेलू हिंसा, किराए के विवाद तथा असुरक्षा जैसी समस्याओं से मुक्ति पाती हैं। शहरी क्षेत्रों में आवास मिलने से रोजगार के अवसरों के करीब रहना भी संभव होता है। इस प्रकार यह योजना सिर्फ दीवारें और छतें बनाने की पहल नहीं है, बल्कि सामाजिक उन्नति, आर्थिक मजबूती और बेहतर जीवन स्तर की दिशा में एक व्यापक परिवर्तन है। मध्य प्रदेश की इस उपलब्धि का सबसे बड़ा कारण वह टीम वर्क है, जिसमें नीति, प्रशासनिक प्रबंधन और
हितग्राही हितैषी दृष्टिकोण का अनूठा संगम दिखाई देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं इस योजना को प्राथमिकता देते हुए निर्माण प्रगति निकायों के कार्य, वित्तीय आवंटन और लाभार्थियों तक समय पर राशि पहुंचाने जैसे विषयों की नियमित समीक्षा की। यही कारण है कि मध्य प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करता आ रहा है और अब दूसरे स्थान की उपलब्धि ने राज्य की मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित कर दिया है। आने वाले समय में PMY 2.0 के अंतर्गत राज्य सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं वे न केवल महत्वाकांक्षी बल्कि व्यवहारिक भी हैं। नए आवासों के साथ साथ लाभार्थियों की पात्रता का विस्तार, तकनीकी नवाचार और वित्तीय पारदर्शिता से यह योजना अगले वर्षों में लाखों और परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने जा रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन न सिर्फ गर्व का विषय है बल्कि यह साबित करता है कि सही नीतियों, सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना से कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रदेश का यह सफर आने वाले वर्षों में और भी मजबूत और प्रभावशाली रूप में सामने आएगा और मध्य प्रदेश लगातार देश में आवास उपलब्धता के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक मॉडल बना रहेगा।